हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th के जीव विज्ञान के मॉडल साइंस जो पेपर आपका आया है उनका हम लोग बायोलॉजी के मॉडल सेट 1 को पूरा क्वेश्चन आंसर को पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के मॉडल सेट 1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 40 में 40 क्वेश्चन पूरा क्लियर करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए, जिन जिन बच्चों का जीव विज्ञान है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिन जिन बच्चों ने लेके रखे, तो आप लोग सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया कि स्पीसीज प्लेटिरम किसने लिखा था। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कैरोलस लिनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम है क्या। ऑप्शन नंबर ए दिखेगा ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस या फिर मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर सी में दिया है हेलियंथस एनस या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि लीची चिनेसिस। तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, हेलियंथस एनस। ठीक है, याद रहेगा हेलियंथस एनस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए कि फुकोजेनिथन किस शैवाल में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, भूरा शैवाल में। किसमें? भूरा शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नियत तापी है। निम्नलिखित में कौन नियत तापी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए ऑप्शन देखिए उभयचर, ऑप्शन नंबर 2 में है मछली, ऑप्शन नंबर 3 में सरीसृप या फिर ऑप्शन नंबर 4 में है डी में है पक्षी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्षी। ठीक है, क्या होगा निम्नलिखित में से कौन नियत तापी होता है। तो ये होता है पक्षी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि जड़ रहित टेरिडोफाइट का वानस्पतिक नाम है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा सालविनिया। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सालविनिया। याद रहेगा जड़ रहित टेरिडोफाइट का वानस्पतिक नाम क्या है, सालविनिया। समझ में आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि एस्केरिस किस संघ में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि एसके लीमंथनीज। ऑप्शन नंबर बी दिया है एनिलिडा। ऑप्शन नंबर सी दिया है आर्थ्रोपोडा और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोलस्का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा एस्केलीमंथनीज। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले भी पता होगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल, दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रहेगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि मोलस्का में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है क्या। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ट्रेकिया के द्वारा गैसों का स्थानांतरण या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है शरीर की सतह के द्वारा गैसों का विसरण। ऑप्शन नंबर सी दिया गिल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि किस में फिलोड होता है। तो किसमें फिलोड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर दे रखा है कि शक्कर और ट्यूबर, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में रनर और फिर ऑप्शन डी में है राइजोम। तो यहाँ पे जो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, रनर। ठीक है, याद रहेगा किसमें फ्लोट होता है, रनर में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि भ्रूण पोष पाया जाता है किसमें, मक्का में, गेहूं में, ऑर्किड में या फिर चावल में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑर्किड में। किसमें, ऑर्किड में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ऑर्किड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ऑर्किड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है कि धनिया में पुष्पक्रम पाया जाता है स्पेरिडक्स, स्पाइरक,
स्पाइक या फिर अम्बेल या फिर साइथियम। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अम्बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि सह कोशिका पाई जाती है। सह कोशिका पाई जाती है किसमें? बाह्य त्वचा में, जाइलम में, फ्लोएम में, फिर अंत त्वचा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। फ्लोएम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि इंटरफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर केबियम स्थित है। इंटरफेसिकुलर केबियम स्थित है किसमें? पीठ में, संवहन मंडल के बीच, संवहन मंडल के बाहर में, या फिर संवहन मंडल के अंदर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संवहन मंडल के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि केचुआ का प्रथम खंड। केचुआ का प्रथम खंड है क्या है? प्रोस्टेमियम, पेरिस्टोमियम या फिर क्लाइटेलम या फिर प्रोनोटम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा हो जाएगा पेरिस्टोमियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। क्या होता है? जीवित कोशिका के भीतर कौन सा ऊर्जा स्रोत होता है? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑक्सीसोम या फिर डाइनिन या फिर एटीपी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि डीएनए पॉलीमर है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ क्या है? डीएनए का पॉलीमर क्या है? तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का, फिर प्रोटीन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड का होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज आप लोगों के जितने भी मॉडल पेपर जो क्वेश्चन आया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को लेके। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने वाला है। इसलिए हम आपको बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन सेट हो जाए, और देखने और सुनने से क्वेश्चन ज़्यादा याद रहता है। ये बात सभी को पता होगा, इसलिए हम आपके पास साथ साथ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिले। और मॉडल पेपर के बाद आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन अलग से फिर प्रोवाइड किया जाएगा सारे सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिर बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला होगा वो सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवस्था, एस अवस्था। किसमें? एस अवस्था में होता है। किसमें होता है? एस अवस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है लिप्टोनिन, जाइगोटिन, या फिर पैक्टिन, या फिर डिप्लोटिन। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैक्टिन। क्या हो जाएगा? पैक्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि समुद्री कलम क्या है? ओविलिया, पेनाटुला, या फिर हाइड्रा, या फिर फंगिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पेनाटुला। क्या आ जाएगा? पेनाटुला। याद रहेगा समुद्री कलम क्या है? पेनाटुला है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबंध खनिज कौन सा है? समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन के संबंध खनिज कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, या फिर मैग्नीज। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, यह सबसे पहले किसने बताया? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया इंजन हाउस, ब्लैकमैन, या फिर TW एंजलमैन, या फिर प्रिस्टले ने। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंजन हाउस। किसने? इंजन हाउस ने बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम चरण ग्लूकोज का टूटना होता है, डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेजेशन होता है, या फिर फास्फोरिलेशन होता है, या फिर आइसोमेराइजेशन होता है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फास्फो रिलेशन होता है, क्या होता है? फास्फो रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, कोशिकीय कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है? कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है? एएमपी या फिर एडीपी या फिर एटीपी या फिर NADPH बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि क्रेंच क्रेंच शारीरिक किस प्रकार के पौधों का प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। C4 प्लानेट, यानी कि C4 पौधा होता है। क्या होता है? C4 पौधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि वृद्धि का संदमन कौन करता है? IIA, NAA, फिर ABA या फिर 2,4-D। तो यहाँ पे जो जगह 25 का जो आंसर होगा आपका ABA हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? AB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए भाई, शेर आ गया। क्या आ गया? शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, शेर को वैज्ञानिक की भाषा में क्या बोला जाता है? पैंथरा टाइगर्स, या फिर पैंथरा लियो, या फिर पैंथरा पार्डस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आप लोगों ने सभी ने इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देंगे कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या है? याद होगा सभी को। क्या है? पैंथरा लियो, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पैंथरा लियो शेर को वैज्ञानिक के लैंग्वेज में बोला जाता है, यानी कि वैज्ञानिक के लैंग्वेज में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि टाइलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है गैस्ट्रिक रस, या फिर आत्र रस, या फिर पित्त रस, या फिर लार। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का जो आंसर होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा लार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? लार हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि एडम्स एप्पल संबंधित है। एडम्स एप्पल संबंधित है किससे? थायराइड से, लेरिंग से, या फिर ट्रेकिया से, फिर एपिग्लोटिस से। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लेरिंग से। किससे? लेरिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं 29 पे, कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही होता है? देखिए, कौन सा ऐसा रक्त है जो कि सभी को दे सकता है, यानी सर्वाग्राही, यानी कि सभी के शरीर में वो दे सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 29 का जो आपका ऑप्शन नंबर BAB हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ये क्या है? सर्वाग्राही होता है। ठीक है। 29 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है? मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है? सभी ने इसको जानता होगा, मेलानिन, या फिर यूरोक्रोम, या फिर यूरिन, या फिर यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है? मूत्र में क्या होता है भैया? सभी लोगों ने जानते हैं कि मूत्र में कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे होता है यूरोक्रोम होता है। उसमें क्या होता है? यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। क्या होता है? यूरोक्रोम होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं? यहाँ पे कितना होगा? सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के शरीर में कितने हड्डी होते हैं। कितना होता है? 206, 208, क्या होता है? 206 होता है। कितना होता है? 206 हड्डी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। 32 पे आते हैं कि अंतकर्ण भरा होता है। अंतकर्ण भरा होता है किससे? पेरी लिसिका, या फिर अंत लिसिका, रक्त, या फिर लिसिका से। क्या होगा? तो यहाँ पे 32 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अंत लसिका। किससे? अंत लसिका से। ठीक है। चलिए आते हैं 33 पे कि लंगेर हंस का द्वीप पाया जाता है। लंगेर हंस का द्वीप पाया जाता है किस पे? स्विफ्लिन, या क्रीत, या फिर पिट्यूटरी, या फिर अग्नाशय। यहाँ पे 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। ठीक है। 34 नंबर देखिए, कॉकरोच समझते हैं ना? कॉकरोच को देखे होंगे सभी बच्चे ने। कॉकरोच है क्या है? सर्वभक्षी और रात्रिचर है, या फिर सर्वभक्षी और दीवारचर है, या फिर शाकाहारी एवं रात्रिचर है, या फिर शाकाहारी एवं दीवारचर है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर 1, सर्वभक्षी है। क्या है? सर्वभक्षी और रात्रिचर है। देखते हैं ना, रात्रि में ये बहुत तरह, जहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे देखेंगे कि ये अचानक से आ जाता है। क्यों? यहाँ पे क्या है? ये सर्वभक्षी और रात्रिचर, ये रात्रि में ये अपना भोजन को करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि pH वैल्यू ऑफ
ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि मानव में रुधिर का पीएच होता है, कितना होता है, मानव में रुधिर का जो पीएच होता है 35 का जो आंसर होगा आपका 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 पे आते हैं कि उपस्थित कोशिकाओं को कहते हैं, उपस्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट्रस या फिर ऑस्टियोसाइट्रस या फिर कोड्रोसाइट्रस या फिर आइनोसाइट्रस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कोड्रोसाइट्रस। क्या होगा, कोड्रोसाइट्रस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रक में, राइबोसोम में या फिर क्रोमेटिन में या फिर कोशिका झिल्ली में। तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोसोम। कहाँ पे होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे कि पूर्ण विन्यास का अर्थ होता है क्या, पित्तियों में शिरा विन्यास, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। पत्तियों में शिरा विन्यास, पत्तियों का रूपांतरण या फिर पत्तियों का तने में लगाने का क्रम या फिर पत्तियों का मुड़ जाना। यहाँ पे 38 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, कि पत्तियों का तने में लगाने का क्रम, पत्तियों का तने में लगाने का क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 पे आते हैं कि आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है। 39 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामकरण पद्धति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पतिक नामकरण पद्धति। ठीक है, आईसीबीएन का ये फुल फॉर्म होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है कि हृदयावर्णी कला है, हृदयावर्णी कला क्या है, उदर गुहा का या फिर उद्यावरणी द्रव या फिर हृदय का आवरण या फिर इनमें से सभी। यहाँ पे 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शन नंबर हृदय का आवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा हृदय का आवरण। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी का सेट 1 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको जितने ज़्यादा उसके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल ने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आप लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट का जितने भी मॉडल पेपर तो आया है उसको तो देंगे ही, उसके बाद सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लिए अलग से निकाल के, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला होगा, सेम क्वेश्चन आने वाला होगा, वो क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने बोर्ड एग्जाम को पूरे तरीके से फोड़ के आना है। ठीक है, 90% से ऊपर आपको नंबर अगर लाना है तो आप इस चैनल के सारे वीडियो को देखें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे कंटेंट आपको एक साथ मिले, एक ही चैनल पर मिले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।